ओके, वी आर लाइव नाउ। मैं सौरभ सर, आज आप लोगों के सामने मैं लेकर आया हूं एमपी टेट सिलेबस को लेकर के। सिलेबस जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आप जानिए वर्ग दो यानी कि आपको छठी से लेकर के 8वीं तक के 10वीं तक के शिक्षक बनना है, तो उसके लिए आपके सामने सिलेबस है एमपी टेट वर्ग 2 का। तो आइए जानते हैं सिलेबस के बारे में फटाफट। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो भाई सिलेबस के लिए ऐसी जानकारी, क्योंकि सिलेबस ही आपकी तैयारी को और ज्यादा अच्छे से सुनिश्चित कर सकता है। ठीक है ना, देखिएगा आपको मैं बता दूं कुछ। देखिए, आप इसमें 4 भाग हैं। कितने भाग हैं? 4। पहला है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि सीडीपी। उसके बाद से भाषा 1 भाषा 2। भाषा 1 में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू में से कोई भी एक भाषा लीजिए। भाषा 2 अगर चूज करते हैं तो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू में से कोई एक लीजिए। इसमें जो ले लेते हैं इसमें मत लीजिए, इसमें नहीं लेते तो इसमें ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास गणित आता है, फिर विज्ञान, फिर सामाजिक अध्ययन, और फिर अगर आप भाषा शिक्षक बनना चाहते हैं हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू में से, तो किसी भी एक भाषा को लीजिए। इन चारों सेक्शन में यानी कि जो चौथा सेक्शन है, अगर आप गणित के शिक्षक बनना चाहते हैं गणित ऑप्शन लीजिए, 60 मार्क के क्वेश्चन होंगे, 60 क्वेश्चन होंगे। विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हैं तो विज्ञान लीजिए, 60 क्वेश्चन। सामाजिक अध्ययन 60 क्वेश्चन, 60 नंबर। मुख्य भाषा के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप 60 नंबर, 60 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपके कैटेगरीज हैं। आप जिस भी शिक्षक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस शिक्षक के अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट क्या कर सकते हैं, पसंद कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिएगा, उसके बाद से आता है हमें तो जानना है किसके बारे में, सामाजिक अध्ययन के बारे में। तो आइएगा, सामाजिक अध्ययन में 2 पार्ट होंगे। 60 नंबर का एक है विषय वस्तु, यानी कि आपके सब्जेक्ट से संबंधित, आपके विषय से संबंधित, वो है 45 नंबर का आएगा। क्या क्या आएगा? सबसे पहले हम इतिहास की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं भाई? इतिहास की। तो इतिहास में आपका आता है क्या, इतिहास के जानने के स्रोत, आदि मानव का विकास व पाषाण काल, हड़प्पा व वैदिक कालीन सभ्यता, जैन व बौद्ध धर्म, मौर्य और गुप्त और हर्ष काल, विदेशों से संपर्क व भारत के संबंध तथा सामाजिक व आर्थिक जीवन पर उसका प्रभाव, ये इतिहास से संबंधित है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इतिहास में ही आता है मध्यकाल का प्रारंभ व इतिहास जानने के स्रोत, मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनवी के आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, खिलजी वंश, तुगलक वंश और लोधी वंश के संदर्भ में सल्तनत कालीन सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति। उसके अलावा आपके पास पूछा जाएगा मुगल का संक्षिप्त परिचय, जिसमें प्रमुख शासक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन तथा संगीत के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि आर्ट और कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। मुगल काल का पतन भी पढ़ेंगे, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य भी पढ़ेंगे, मराठा और सिख शक्तियों का उदय के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद से आता है हम स्वतंत्र, अगर मॉडर्न इंडिया की बात की जाए तो भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, सतत के लिए उसकी आपसी और उसके बाद से सत्ता के लिए आपसी संघर्ष, उसके बाद ब्रिटिश कंपनी की सफलता, साम्राज्य की स्थापना, 1857 का विद्रोह, धार्मिक सामाजिक पुनर्जागरण, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, उसके उद्देश्य, संघर्ष और महत्व, उदारवाद, अनुदारवाद, राष्ट्रीय आंदोलन, असहयोग, सविनय, भारत छोड़ो आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारियों का योगदान, उसके अलावा स्वतंत्रता प्राप्ति एवं विभाजन, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, और सबसे बड़ी चीज याद रखिए, मध्य प्रदेश में जितने भी स्वतंत्रता सेनानी रहे उनका योगदान। स्वतंत्रता के बाद भारत की प्रमुख घटनाएं, कश्मीर समस्या, 1962 का चीन युद्ध, 1965 व 71 का भारत पाकिस्तान युद्ध, आपातकाल, भारत की आणविक शक्ति यानी कि न्यूक्लियर पावर के रूप में उभरना विश्व के प्लेटफॉर्म पर, विश्व स्तर पर, उसके बारे में हम इसे इतिहास के बारे में ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। इसके बाद से आते हैं हम नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र का मतलब क्या भाई? देखिएगा, नागरिक शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। नागरिक शास्त्र में क्या क्या पूछेगा, यानी कि सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, परिवार, समाज, समुदाय, राष्ट्रीय प्रतीक, स्थानीय स्वशासन यानी कि आपका पंचायती राज व्यवस्था, भारतीय संविधान में क्या क्या पढ़ेंगे तो उसकी विशेषताएं, नागरिक मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि कर्तव्य, बाल एवं मानव अधिकार आयोग के बारे में पढ़ेंगे यानी कि ह्यूमन राइट्स कमीशन, संघीय व्यवस्थापिका यानी कि लोकसभा राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे, संघीय कार्यपालिका यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री परिषद के बारे में पढ़ेंगे, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय गठन और उसकी शक्ति और उसके कार्य के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये तो रही नागरिक शास्त्र में। और भी जो ऑप्शन बचते हैं क्या क्या, राज्य सरकार, राज्यपाल एवं राज्य मंत्रिपरिषद, निर्वाचन आयोग, कार्य शक्तियां एवं निर्वाचन की प्रक्रिया, प्रजातंत्र यानी कि लोकतंत्र, उसकी कार्य प्रणाली, प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों का महत्व यानी कि पॉलिटिकल पार्टी का इंपॉर्टेंस और उसके फंक्शंस, प्रजातंत्र की प्रमुख चुनौती यानी कि लोकतंत्र की प्रमुख चुनौतियां, निरक्षरता यानी कि जो इलिटरेसी है, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, बेरोजगारी, आतंकवाद, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा व संवैधानिक संरक्षण, भारत की विदेश नीति व पड़ोसी देशों संबंध, संयुक्त राष्ट्र और भारत का योगदान। तो ये हमारा राजनीतिक शास्त्र का सिलेबस रहा। उसके अलावा अगर हम बात करें भूगोल की यानी कि जियोग्राफी की, तो सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे, अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे, ग्लोब और मानचित्र के बारे में पढ़ेंगे, स्थल मंडल की बात
करें तो पृथ्वी की गति के बारे में पढ़ेंगे, ऋतु परिवर्तन पढ़ेंगे, परिवर्तनकारी बाह्य व आंतरिक शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, और उसके अलावा उनके कार्य और मृदा संरक्षण भी पढ़ेंगे, यानी कि सॉइल कंजर्वेशन भी पढ़ेंगे। वायुमंडल की बात की जाए तो वायुमंडल का संगठन कैसे हुआ है, ठीक है, उसके बाद से वायु दाब के बारे में पढ़ेंगे। जलमंडल की बात की जाए तो लहरें, धाराएं, ज्वार भाटा, वर्षा, प्रमुख महासागरों के बारे में हम भूगोल में पढ़ेंगे। तो ये आपका इतिहास, नागरिक शास्त्र और भूगोल की बात रही। अगर हम बात करें इसके अलावा भूगोल में, तो भारत की स्थिति, विस्तार, भौतिक संरचना, जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, जीव जंतु, खनिज एवं उद्योग, शक्ति संसाधन, प्रमुख फसलें, परिवहन के साधन, जनसंख्या व उसका वितरण, समसत महाद्वीप यानी कि महाद्वीपों के बारे में पढ़ेंगे। तो अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार क्या है, उसका धरातलीय संरचना क्या है, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति क्या है, जीव जंतु, खनिज एवं उद्योग क्या है, शक्ति संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, प्रमुख फसलों के बारे में पढ़ेंगे, और परिवहन के साधन प्रमुख देशों के बारे में भी पढ़ेंगे। पर्यावरण की बात की जाए तो प्रदूषण के कारण, उसका उपाय क्या है, औद्योगिक अपशिष्ट व उसका प्रबंधन क्या है, आपदा प्रबंधन क्या है। तो ये पूरा भूगोल का आपका सिलेबस है। उसके अलावा अगर हम लास्ट ऑप्शन अर्थशास्त्र की बात करें, सामाजिक अध्ययन का चौथा विषय अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स की बात करें, तो आर्थिक विकास के बारे में पढ़ेंगे, भारत के समक्ष आर्थिक जो चुनौतियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, हमारी आर्थिक प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, मुद्रा एवं वित्तीय प्रणाली के बारे में बात करेंगे, पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करेंगे, भारत का कृषि विकास के बारे में बात करेंगे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में डिस्कस करेंगे, खाद्यान्न सुरक्षा एवं सेवा क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, उसके अलावा उपभोक्ता संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपके सामाजिक अध्ययन के 4 विषय, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र का सिलेबस है एमपी टेट वर्ग 2 के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें शिक्षा शास्त्र यानी कि सीडीपी, दूसरा सेक्शन 15 नंबर का, यानी कि टोटल जो सामाजिक अध्ययन है जो 60 अंक आएगा, उसमें 45 नंबर सामाजिक अध्ययन के चारों विषय यानी कि विषय वस्तु से संबंधित, और 15 नंबर सीडीपी यानी कि शिक्षा शास्त्र से संबंधित 15 क्वेश्चन आएंगे। उसका जो सिलेबस है सामाजिक विज्ञान की प्रकृति एवं अवधारणा, कक्षागत प्रक्रियाएं, गतिविधियां एवं परिचर्चा, विवेचनात्मक चिंतन प्रक्रिया का विकास, पूछताछ, आनुभाविक साक्ष्य, सामाजिक विज्ञान शिक्षण की समस्याएं, प्राथमिक एवं द्वितीयक संसाधन, परियोजना कार्य और मूल्यांकन, ये हमारी सीडीपी के जो कोर्सेज में आने वाली है। सीडीपी के 15 क्वेश्चन के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाने हैं वो उसका आधार यही है, उसका सिलेबस यही है। आपको इसके ध्यान में रखकर अपनी तैयारी को करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहां तक का आपका जो सिलेबस है वो ये मैंने आपको बता दिया है एमपी टेट वर्ग 2 के लिए। तो आप इसी सिलेबस को बार बार देखिए और अपनी तैयारी को और मजबूत करिए, क्योंकि अगर प्राचीन इतिहास मैंने पढ़ाना शुरू किया है, आपको बहुत सारी जानकारी मिल भी गई होगी। हम धीरे धीरे इसके और भी टॉपिक्स पर आएंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए, तब तक आप वीडियो देखते रहिए और सिलेबस को नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपकी तैयारी 2023 का जो शिक्षक बनने का जो लक्ष्य है वो पूरा हो सके। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए धन्यवाद, विदाई, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, बाय।